चुनाव आयोग ने सोमवार 9 अक्टूबर 2023 को 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। इसके कुछ ही घंटों बाद बीजेपी ने छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने सोमवार को राजस्थान के लिए 41 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की। इनमें 7 सांसदों के नाम भी शामिल हैं। बीजेपी ने एमपी की तरह राजस्थान में भी अपने सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारने का फैसला किया है। पार्टी ने राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को झोटवाड़ा से, बाबा बालकनाथ को तिजारा से, हंसराज मीणा को सपोट्रा से और किरोड़ी लाल मीणा को सवाई माधोपुर से टिकट दिया है। वहीं बीजेपी ने भागीरथ चौधरी को किशनगढ़ से और नरेंद्र कुमार को मंडावा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। देखिए, कार्यकर्ताओं को मेरे को तो अब देखने को जो मिल रहा है और कार्यकर्ताओं के अंदर एक नया जोश, एक ऊर्जा आती है कि जो कुछ ऐसे नाम जो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ काम करते थे, जिनको प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़े ध्यान से देखा हुआ है, उनको अगर विधानसभा में उतारा जा रहा है तो हम तो जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल कोई सीट नहीं छोड़ेंगे, कोई मोर्चा नहीं छोड़ने वाले। तो ये अपने आप में एक बहुत शानदार मैसेज है। ऐसे मध्य प्रदेश के अंदर भी, मध्य प्रदेश में सीधा संदेश है, आप जिस सीट को अपना गढ़ मानते हो, हम घर में घुस के मारेंगे वहां पर। तो युद्ध है एक तरह से, और युद्ध किस लिए? इस देश के लिए, इस देश की जनता की सेवा सही तरह हो, देश का विकास सही तरह हो, देश के जो रिसोर्सेज हैं, देश के साधन है, वो चोरी ना हो, वो सही जगह इस्तेमाल हो, इस चीज का युद्ध है। चर्चाओं में ये सारी बातें स्पेकुलेशंस हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा उसको अवसर मिलेगा, लेकिन अभी हमारा जो फोकस है पार्टी का, वो सबको एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना है। और कमल का फूल हमारा प्रत्याशी भी है। आप अच्छी तरह से जानते हैं, मोदी जी ने खुद ने सभा में ये बोला है। बहुत मैं आभारी हूँ हमारे नेतृत्व की कि मैं क्योंकि महिला हूँ और मुझे भी अवसर मिला, जयपुर से अवसर मिला। और मुझे लगता है कि एक इतना बड़ा काम जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने और केंद्रीय नेतृत्व में किया है कि हमारा जो अधिकार दिया है महिला को, जो 33% रिजर्वेशन हमारी बहनों को मिला है, उससे हम महिला सशक्तिकरण में बहुत मील का पत्थर साबित होगा। महिलाओं को एक मौका मिलेगा और इस चुनाव में भी आप देखेंगे, और अगले चुनाव में तो ऑब्वियसली होगा ही होगा। लेकिन बहुत बड़ा काम है और मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मात्र 1 अक्टूबर को बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति यानी सीईसी की बैठक में उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया गया था। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए थे। राजस्थान के पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कांग्रेस के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। पिछले चुनाव में कांग्रेस को 99, बीजेपी को 73, बीएसपी को 6 और अन्य दलों को 2 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस ने निर्दलीय विधायकों और अन्य दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई और अशोक गहलोत आज सीएम हैं। राजस्थान में सचिन पायलट के नेतृत्व में हुई बगावत के बाद अशोक गहलोत ने बीएसपी के सभी विधायकों को कांग्रेस में शामिल कराया है। इसे गहलोत के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा गया। राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई होगी। 1993 के बाद से राज्य में कोई भी पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में नहीं लौटी है। राजस्थान के अलावा बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में 64 और एमपी में 57 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ चुनावों के लिए बीजेपी ने दूसरी लिस्ट, जबकि मध्य प्रदेश के लिए तीसरी सूची जारी हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस, राजस्थान।